मंत्री की भूमिका बिहार में शिक्षा के सुधार को लेकर है या छात्रों में बंटवारे को लेकर है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बार बार इस तरीके से विवादित बयान आते हैं, पहली बात तो आपको छात्रों की चिंता नहीं। आप एक ऐसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जहां पे सालों साल तक कोर्सेज समाप्त नहीं होते, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर भवन ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, बेंचेस ही नहीं है बच्चों के बैठने के लिए। उस पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा शिक्षा मंत्री का ध्यान हर चीज़ पर रहता है। इस तरीके के विवादित बयान देने से कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये बताएगा कि सिर्फ समाज में बंटवारे की भावना उत्पन्न होगी। भाई कई लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामचरितमानस पर। आप शिक्षा मंत्री हैं, भाई कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड, भाई अगर वो पोटेशियम साइनाइड होता तो अभी तक तो सब लोग समाप्त हो गए होते। भाई कैसी बातें आप कर रहे हैं। और इस तरीके की बेफिजूल बातें आज की तारीख में कर कर समाज में बंटवारा पैदा करने के अलावा इससे किसी को क्या प्राप्त होगा। क्या शिक्षा यही सिखाती है कि समाज में बंटवारा पैदा करें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलग अलग संप्रदायों के नाम पर? या शिक्षा सबको जोड़ने की बात करती है, सबको साथ मिलकर आगे लेकर चलने की बात करती है? और यही कारण है क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री का ध्यान ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए बिहार से बच्चे पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने जानना जरूरी समझा कि भाई कोटा में बिहार के बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्या एक बार भी उनके परिवार वालों से जाके इन्होंने मिलना जरूरी समझा? सिर्फ विवादित बयान देने के अलावा इन शिक्षा मंत्री का और कोई काम नहीं है। बल्कि हम लोग तो मांग करते हैं कि भाई तत्काल प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री जो समाज में बंटवारे की राजनीति करते हों, जो बच्चों में भाईचारे की बजाय एक दूसरे को अलग करने की सोच रखते हो, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटा देना चाहिए। इनको इस्तीफा भी नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि आने वाले शिक्षा मंत्रियों को ये समझ में आए कि बिहार के बच्चों को जोड़ने की सीख देने की जरूरत है, ना कि उनके भीतर ये अलगाववाद, उनके भीतर ये बंटवारे की सोच उत्पन्न